और ये जो प्रेम शुक्ला है, ये पुराना पापी है। पहले शिवसेना बाल ठाकरे में हुआ करता था, उससे भी पहले एक पत्रकार हुआ था, एक फील्ड पत्रकार, और वाहियात सोच का आदमी है। ये वो आदमी है जिसकी भाषा में कोई हद नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। इस व्यक्ति ने पंखुरी फाटक और प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में अपशब्द कहे थे। पंखुरी के बारे में जो कहा था दोस्तों, वो बहुत ही शर्मनाक था, और उसको लेकर मैंने अभियान भी चलाया था। प्रियंका और पंखुड़ी को जब इसने गाली दी थी तो मैंने इसके खिलाफ अभियान चलाया था। इसीलिए यह आदमी मुझसे बहुत चिढ़ता है। इसने मुझे क्या कहा था कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर पंखुड़ी के बारे में जो उसने कहा था ना, पंखुड़ी उस वक्त समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता थी। तब इसने कहा था कि पंखुड़ी, तुम्हारे पंख समाजवादी पार्टी में कहां कहां जाते हैं हम सब जानते हैं। यानी कि महिला प्रवक्ता को या तो गाली दो, या फिर अगर वो अच्छा कर रही है तो इस तरह से उस पर सेक्सुअल हमले करो। तब इसके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुआ था, मगर जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, स्वाभाविक सी बात है। इस व्यक्ति को मैंने कटघरे में रखा था। यह आदमी मुझे धमका रहा था, मुझे कह रहा था यह व्यक्ति कि तुझे हम पुलिस थाने में लाएंगे और वहां पर लटकाएंगे तुझे, और वहां तू चिल्लाएगा। इस तरह की धमकी इसने आज से कई सालों पहले मुझे दी थी। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं और डंके की चोट पर सवाल कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी नेता रोज अपना आपा खोल रहे हैं। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गौरव भाटिया किस तरह से एक डिबेट में अजीब और गरीब जानवरों की आवाज करने लगे थे। आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए साहब। शाम दी चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शाम भाई, शाम दीदी, शाम। इन भाजपाइयों पर कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों, कोई नियंत्रण नहीं है। एंकर्स इनके पिछलग्गू, इनके चमचों की तरह पे काम करते हैं। भाई मैं समझ सकता हूं कि आप पापा की परी हो, आप गुल्लू और कालू हो, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके भी दास बनकर रहते हैं। भाजपा के झूठ तंत्र का जो मुखिया अमित मालवीय, उनके भी चमचे हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात, इन प्रवक्ताओं की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपको एक भाजपा के प्रवक्ता है उनका बयान सुनाना चाहता हूं। इन्होंने पहले कहा कि साहब हम घर घर सिंदूर भेजेंगे, और फिर एक और डिबेट में अपनी बात से पलट गए। इसके बिल्कुल उलट कह रहे हैं। कोई एंकर भाजपा से सवाल नहीं पूछ रहा है कि जब दैनिक भास्कर की खबर सामने आई थी तो उसे आपने फेक न्यूज बताया था, जबकि आपके अपने कई प्रवक्ता डिबेट्स में जाकर कह रहे थे कि हम घर घर सिंदूर भेजेंगे। आपकी स्क्रीन पर भाजपा प्रवक्ता के शर्मा कैसे पलटी मारते हैं सिंदूर को लेकर, सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों, अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। मुझे नहीं पता उन्हें कितनी धर्म संस्कृति और भारत की संस्कृति का ज्ञान है, ठीक है। अभी लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, बौखला गई है, न उन्हें इस देश की संस्कृति का ज्ञान है, न संस्कार का ज्ञान है, केवल विरोध है, और विरोध मोदी जी का करते करते देश का विरोध करने में अब वो माहिर। जवाब दे दीजिएगा, क्या सचमुच में बीजेपी का ऐसा कुछ प्लान चल रहा है सिंदूर घर घर भेजने का, जिसके वजह से विपक्ष को लग रहा है कि आप सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा उठाने का कोशिश करेंगे? जी 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 सर, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं सर, उसी पे मैं कह रहा हूं कितनी हताश और निराश है, कितनी बौखलाहट में है। ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अच्छा, लेकिन केवल और केवल झूठ और प्रोपोगंडा खड़ा करना ये इनका जो है नियत बन गया। इसीलिए कह रहा हूं हताश निराश में